हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँचो जोड़े नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो देखते हैं पर्सन और योर माइंड क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। 9 of Cups, the 10 of Pentacles, the 5 of Cups, and the 8 of Pentacles. नाइन ऑफ कप्स मीन्स यहाँ पर ये इंसान अभी बहुत हद तक अपनी विशेस डिज़ायर्स में आपको भी रखते हैं। जैसे इनकी बहुत सारे विशेस हैं, वैसे आप भी इनकी एक विश है। ठीक है, हो सकता है इनको लाइफ में लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, बट आप भी चाहिए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये इंसान इस समय पर आपके ऊपर कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं। अब आप इसको कभी भी देख रहे हो, चाहे रात को देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, दिन में देख रहे हो, इस इंसान की ना एक अपनी ही दुनिया आपके साथ बनाई हुई है, जहां पर ये बहुत इमोशनली कोडिपेंडेंट फील करते हैं आपके लिए। ओके, 9 ऑफ कप्स लाइक कि जैसे सब कुछ मिल गया लाइफ में। तो मैं इस कार्ड को ना ज़्यादातर ऐसे बोलती हूँ कि अंबानी जैसी ख्वाहिशें, जैसे अंबानी अंबानीज वाला हाल है ना। तो ऐसे ही हो आप उस इंसान के लिए, कि जैसे हर कोई चाहता ना भी अंबानी जैसा हमारा घर हो, हमारे पास उतना पैसा हो, ऐसी आप उस इंसान के लिए। ठीक है, 9 ऑफ कप्स एक ऐसी स्टेज आती है जो 8 ऑफ कप्स के बाद आती है, विच मीन्स कि इसमें कहीं पर भी पीपल प्लीजिंग नहीं है, इसमें कहीं पर भी फेकनेस नहीं है, इसमें कहीं पर भी ईगो नहीं है, बट इसमें एक ऐसी ऊर्जा है जिस इंसान ने खुद को पाया है और अब वो किसी को पाना चाहता है, क्योंकि इसके बाद 10 ऑफ कप्स आ जाएगा। 8 ऑफ कप्स देखा ना, बिल्कुल अकेला इंसान विड्रॉ कर रहा है हर चीज़ से, लोगों के पीछे पीछे नहीं भाग रहा है। तो एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ देख लिया है लाइफ में, अब उसको लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव करता हूँ तो मेरे को अपने इस सारी अचीवमेंट्स के साथ, मतलब ये अचीवमेंट्स किसके साथ शेयर करनी है यार, वो आप हैं। ठीक है, नाउ वी हैव द 10 ऑफ कॉइंस। 10 ऑफ कॉइंस की ऊर्जा वही 10 ऑफ कप्स वाली बात करता है कि इस इंसान को यहाँ तक आना है आपके साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, करना चाहते हैं, पुरानी मेमोरीज को बहुत याद करते हैं। बट पेंटिकल्स कहीं ना कहीं कहता है कि अगर आपने इस इंसान के साथ 2 साल का समय बिताया है, अगर आपने इसके साथ 2 महीने का समय बिताया है, तो एक अटैचमेंट आपके साथ इस इंसान की बन गई थी। ठीक है, आपके साथ बॉन्ड इनका बन गया था। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, कर्क, मीन, वृश्चिक या वृषभ, कन्या, मकर, ये राशियां हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान को ना आपके साथ अटैचमेंट हो गई थी, और आपसे पहले भी जो लोग उनकी लाइफ में, देखो जब आपसे 2 महीने में अटैचमेंट हो सकती है, तो जो पुराने लोग हैं लाइफ में उनसे उनसे भी तो अटैचमेंट उतनी ही होगी ना, बहुत ज़्यादा ही होगी मतलब। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक इंसान की लाइफ में आप हो, और अगर आपसे उसकी अटैचमेंट बन रही है, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको अपने परिवार को भी देखना है।
तो परिवार को और आपको दोनों को देखकर क्या वो कर सकते हैं, दोनों की सिचुएशंस को देखते हुए वो क्या कर सकते हैं, इस बारे में ज़रूर सोचते हैं। क्योंकि एक तरफ स्पाउस है, एक तरफ मदर है। तो आपके लिए भी क्या करें और अपनी मदर के लिए या अपने फैमिली के लिए भी क्या करें, जहाँ पर चीज़ों को सेम पेज पर लाया जाए, जहाँ पर एक सही परिवार बनाया जाए, जहाँ पर फैमिली को इंट्रोड्यूस किया जाए, या जहाँ पर जो है इस रिश्ते को कमिटमेंट तक लेके जाया जाए, तो क्या किया जाए। क्योंकि ड्यूटीज तो उनकी दोनों तरफ है ना, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान आपके ऊपर बहुत को डिपेंडेंट फील करते हैं, बट आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान को लगता है कि वो बहुत को डिपेंडेंसी फील करते हैं, बट आपसे कनेक्ट कैसे करें। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप एक अपनी फैमिली में, अपने पैसे में, अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हैं, तो वो बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, याद कर रहे हैं। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ, ये 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा समझा रही हूँ अभी मैं आपको, कि ये सब कुछ होते हुए वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, सिर्फ सोचते हैं। कुछ करने के बारे में यहाँ कार्ड नहीं आया अभी, आगे देखेंगे क्या होता है, बट अभी तो कार्ड कोई ऐसा आया नहीं है। तो उनकी अपनी एक दुनिया है कि हाँ, आप शायद अपनी लाइफ में पैसे पर व्यस्त हो, आप शायद अपनी लाइफ में काम में व्यस्त हो, आप शायद अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में व्यस्त हो, ये सोचते हैं। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि हाँ, उनको मैरिज कमिटमेंट का मन है आपके साथ। ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप या तो आप मैरिड हो या वो मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान जो है सिर्फ सोचते हैं इस बारे में। ठीक है। 8 ऑफ कॉइंस यहाँ पर ये बताता है कि एक इंसान जो सोच रहा है, दैट इज कि वो इस रिश्ते पे काम जरूर करना चाहता है, पर एक यहाँ पर मुझे ना 8 ऑफ पेंटिकल से नजर आता है कि आदतें फिर भी नहीं बदली हैं। 8 पेंटिकल्स बन चुके हैं, अब आप उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो। उसकी हैबिट्स को चेंज मत करो, उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, विच मीन्स कि आप उस इंसान के अंदर जो यूनिवर्स ने उसको बना के भेजा उसको पसंद नहीं कर रहे हो, आप उसको चेंज करके उसको पसंद कर रहे हो। तो उसके अंदर यही एनर्जी है कि वो काम तो करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए वो बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है। ये एनर्जी है, वो रिश्ते में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो सकते हैं या ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, बट वो कुछ कुछ तो टाइम बिता चुके हैं ना, उसको आप वैनिश तो नहीं कर पाओगे, उसको आप रब तो नहीं कर दोगे। जो हो गया है वो हो गया है। 8 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि इस इंसान को कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने का मन है इस रिश्ते पे, एंड फॉर श्योर छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देने का मन है। और मुझे ऐसा लगता है विद द पेंटिकल्स एनर्जी ये इंसान मेहनत करना चाह रहे हैं, और वो भी डिटेल्ड वाली, सिर्फ ऊपर ऊपर से कहने के लिए नहीं, डिटेल्ड वाली। ठीक है। चीज़ों को ग्रो करना चाह रहे हैं। अब देखो ये पेंटिकल, ये जो यहाँ पे फ्लावर दिखाया गया है, इस पे अभी एक ही फ्लावर आया, विच मीन्स कि ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। ऐसे ही वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, बट आप चाहो कि एक दिन में 8 पेंटिकल आ जाए, नहीं होगा। समय के साथ चीज़ें ठीक होंगी, या समय के साथ चीज़ों में जो है वो आगे, मतलब कहते हैं प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ेंगे, समय के साथ आगे बढ़ेंगे। या जैसे पहले आपको कंफर्टेबल फील कराना, फिर आपकी फैमिली से मिलना या अपनी फैमिली से आपको मिलवाना, उस चीज़ में टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन रहेगी उनकी। ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पैसा, क्योंकि ये दोनों कार्ड ना पैसा, मटेरियल चीज़ों के स्टेटस का गैप बता रहा है। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में गैप है, तो ये अपने आप को उतना ग्रो करना या उतना अपने ऊपर एफर्ट करना चाह रहे हैं, ताकि ये यहाँ तक लेकर आ पाए इस जर्नी को। अब बचा 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। अगर ये इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, अगर आपके किसी प्रपोजल को रिजेक्ट किया, अगर इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, जैसे कि एडिक्शंस को, जैसे कि ड्रीमी लैंड को, जैसे कि किसी और ऑप्शन को, जैसे कि कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग को, तो ये इंसान बहुत पछता रहे हैं। ठीक है। अगर इस इंसान ने अपने गोल्स को आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, पछतावा है। अगर इस इंसान ने आपके अलावा कई ऑप्शंस रखे, पछतावा है। अगर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में ही रहे कि हाँ ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हम इस रिश्ते को भी पेरेंट्स को भी बता देंगे, शादी हो जाएगी, बड़े बड़े वादे कर दिए और कुछ हुआ नहीं, तो पछतावा है। कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स यहाँ ये बताता है कि इस इंसान को पास्ट की बहुत सारी बातें भूल नहीं रही हैं। ये कुछ भी गलत बातें नहीं है। पास्ट का जो अच्छा समय आप दोनों के बीच में रहा है ना, उसमें क्या हुआ कि उस अच्छे समय में कई चीज़ें ऐसी हुई जो टेकन फॉर ग्रांटेड ली गई। अब उनको लग रहा है कि अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इतना अच्छा समय, इतनी अच्छी एक लाइफ, इतना अच्छा एक आप दोनों के बीच में बॉन्ड इस इंसान ने खराब कर दिया, क्योंकि सपनों जैसी दुनिया थी आप दोनों की।
ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। बता देती हूँ, ये देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड था, वो बॉन्ड आप दोनों का खराब कर दिया गया, जिसकी वजह से अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है। ओके, पुरानी बहुत सारी बातें कई बार भूलते नहीं है। अभी हम जब ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं रीडिंग जब आपके लिए रीड कर रही हूँ तो रात का समय है ये, है ना, तो कहीं ना कहीं पुरानी यादें बहुत सारी दिमाग में घूमती हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट शिफ्ट तो ये चाहते हैं, बट रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप ये खुद कम्युनिकेट नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए या तो किसी प्रोफेशनल को बीच में ये डाल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपसे मतलब चीज़ों को ठीक कराने की कोशिश करे, क्योंकि मुझे खुद आते तो नज़र नहीं आ रहे। खुद तो ये अभी बच रहे हैं, खुद तो अपने आप को गार्डेड कर रहे हैं, खुद अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में रख रहे हैं जहाँ पर इनको इनको ना झुकना पड़े, इन्हें आकर माफ़ी ना मांगनी पड़े, इन्हें आके अप्रोच ना करना पड़े। कुछ ना कुछ मूवमेंट शिफ्ट ज़रूर है, बट इनको ना किसी और के थ्रू आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच गई, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई, बट बीच में कोई है, मीडिएटर कोई है यहाँ पर। अब क्या है ये तो देखो, आपको पता होगा यहाँ पर कि कौन करवा रहा है ये बातचीत आप दोनों के बीच में, बट ऐसा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मूवमेंट शिफ्ट कहता है, द हेरोफेंट भी कहता है, बट हेरोफेंट भी और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी दोनों रिजिड एनर्जी है, ढीठ है, ये जिद्दी एनर्जी है। और साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड आ गया कि कहीं ना कहीं ये अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। आपको आई थिंक मॉर्निंग वाली रीडिंग में मैंने कहा था, आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे जितना याद है एम्परर कार्ड आया था, तो मैंने कहा था कि ये इंसान अभी 4-5 महीने कहीं कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो यहाँ पर अभी ये रिजिड हो रहे हैं, प्रोफेशनल को बीच में ला रहे हैं, या फिर हो सकता है लोगों को बीच में ला रहे हैं, किसी गुरु मेंटोर को बीच में ला रहे हैं, प्रीस्ट को बीच में ला रहे हैं, बट खुद से अभी कोई एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी है इस पर्सन की। अनकंडीशनल लव, सर्च, ढूंढ रहे हैं आपको, रिग्रेट्स है ना, रिग्रेट्स, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने वादे बड़े बड़े करे पर शायद ये निभा नहीं पाए, देख लो। ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज, अभी मैंने क्या बोला, खुद कनेक्ट नहीं करेंगे, किसी को बीच में लेकर आएंगे, किसी मीडिएटर को लेकर आएंगे। बोली ये बात, आपके सामने कार्ड्स हैं, डिवाइन लव, आई एम इन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, बट फीलिंग्स के साथ दुनिया नहीं चलेगी ना। जैसे अभी फीलिंग्स में भी आया कि वो काम करना चाह रहे हैं रिश्ते में, 10 ऑफ पेंटिकल तक लेकर जाना चाहते हैं, फॉर श्योर वो इंसान आप पे कोडिपेंडेंसी फील करते हैं, सारी बात आई, फीलिंग्स में आई, बट एक्शन के नाम पर देखो सर्च है, रिग्रेट्स हैं, ये चीज़ें हैं। टैरो नहीं बता दिया था ये, थैंक यू सो मच ऑरिकल्स। चलो अब यहाँ पर एक्शन हमने देख लिया है, थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं, फैमिली सिनेरियो देखते हैं, और उसके बाद मैं नेम इनिशियल्स बताऊंगी आपको एंड गाइडेंस। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है इस समय पर? 2 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इनके बीच में रिश्ता ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम सारी ये है कि दोनों में से कोई एक है जो इमोशनली इन्वॉल्व है। अभी मैं ये भी देखूंगी कौन इन्वॉल्व है, आपके पार्टनर या सामने वाला, पर दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसने पूरा ऐसे ना अपने इमोशंस को ऐसे दबा रखा है, छुपा रखा है, सप्रेस कर रखा है, क्योंकि कोई और है इसलिए। जैसे मान लो इस इंसान ने अपने सारे इमोशंस छुपा रखे क्योंकि इसके माइंड में ये है कि अरे मेरी लाइफ में तो कोई और है, ऐसा कुछ। तो ये देखते हैं किसके इमोशंस यहाँ पर काम कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के या आपके पर्सन के।
थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स से जो कोर्ट कार्ड आ रहा है वो ऊपर आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्स का। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है ना वो इन्वॉल्व है इमोशनली, बट आपके जो पार्टनर है वो फ्लर्ट वगैरह के हिसाब से इन्वॉल्व है, इन एंड आउट है वो अभी यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि वो एक्यूरेसी अपनी इतनी ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं या इमोशन से ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी लाइफ में कोई और है ना। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स गो टूवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। 4 कार्ड लेने वाली हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड, डोमिनेटिंग फीमेल, शी वॉन्ट सक्सेस। जैसे भी करके चीज़ों में स्पीड आनी चाहिए, सक्सेस आनी चाहिए उनको। अब ये जो अगर आप लोगों के बीच में चल रहा है ना स्टक पीरियड चल रहा है, वो उनको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली में जो भी डोमिनेटिंग मेल है उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो भी चाहते हैं भाई जितना हो सके बचो इस चीज़ से। जो भी पार्टनर, देखो पार्टनर अभी भी आ गए ना, रिजिड एनर्जी पे आ रहे हैं ना अभी भी। देखो कि खुद से कुछ नहीं करना, सामने वाला एक्शन ले, या सामने वाले के कोई फ्रेंड्स बता दें या मेरे फ्रेंड्स कुछ। किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में मतलब स्टक नहीं, स्टबन एनर्जी में है अभी। फैमिली की तरफ से, फैमिली देखो एक ऐसे पीरियड में है जहाँ पर उसको ये पूरी फैमिली की तरफ से अगर मैं देखूँ तो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर उनको लगता है कि वो गिव अप कर सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। उनको अब ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, अभी भी इतना स्टक एनर्जी, अभी भी इतना पॉज एनर्जी। उनको लग रहा है कि जैसे कैसे करके अभी ख़त्म हो, बट वो गिव अप नहीं कर रहे हैं अभी। मन बन गया है बिल्कुल गिव अप करने का, पर गिव अप अभी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। सो अभी आउटकम में तो मुझे जो है पॉज नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी है, पॉज की एनर्जी है, ठीक है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? हील योरसेल्फ। दूसरा, गुस्से पर थोड़ा काबू करो बच्चे, गुस्से पे थोड़ा काबू, गुस्सा इतना नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगर इशू है ना उस पर काम करो, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। और दूसरा ये है कि हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी को भी एंटरटेन कर रहे हो आप, वो नहीं करना, ठीक है। DGJZOW पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।